Good morning to all of you. Jai Hind everyone. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. So let's start with today's topic. Till now in this chapter we have studied about what is a business environment, what are its features and importance. Okay. Now today in this lecture we are going to see that what are the component of business environment. आज के लेक्चर में हम देखेंगे business environment के component कौन कौन से हैं. दो कंपोनेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल. ठीक है. इंटरनल एनवायरनमेंट आर दोज एनवायरनमेंट विच टूक अ प्लेस इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. एक्सप्लेनेशन से ये आपको समझ में आ गया होगा, बट स्टिल आई एक्सप्लेन यू. इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो कंपनी के अंदर होते हैं, जो भी चेंजेस कंपनी के इनसाइड होते हैं. ठीक है. विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट. क्या कहते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट. ठीक है. इट इज़ कंट्रोलेबल बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ कंट्रोलेबल बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब ये है कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होते हैं, ठीक है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट्स होते हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं उसके इफेक्ट को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे. ठीक है. जैसे देखो, प्रोडक्शन मेथड, कंपनी पॉलिसी, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, एम्प्लॉय प्रमोशन स्कीम एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है किसके, इंटरनल एनवायरनमेंट के. किसके, इंटरनल एनवायरनमेंट के. ठीक है. जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी ने प्रोडक्शन मेथड चेंज कर दिया, तो ये इंटरनली होता है. तो प्रोडक्शन मेथड चेंज हुआ जिसकी वजह से पॉजिटिव डायरेक्शन हो सकता है, जैसे कि अब कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है. ठीक है. तो ऐसे टाइप के जो एनवायरनमेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट. लास्ट वन देखिए तो एम्प्लॉय प्रमोशन स्कीम. अभी तक हम एम्प्लॉय के प्रमोशंस करते थे ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ ईयर स्पेंड ऑन द कंपनी. ठीक है. जो जितना ज़्यादा सीनियर होते थे उसे अकॉर्डिंगली हम लोग प्रमोशन करते थे. बट ये एक अनफेयर सा लगता था. जैसे किसी की एफिशिएंसी हाई है, भले ही वो आ जाए हैं, किसी की एफिशिएंसी लो है, भले वो 10 साल 20 साल से है. ठीक है. तो कंपनी ने अब समझिए प्रमोशन स्कीम, प्रमोशन पॉलिसी को चेंज कर दिया. ठीक है. अब कंपनी क्या कर रही है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस उनका प्रमोशन कर रही है. चाहे वो 1 साल वाले एम्प्लॉय हो, 2 साल वाले हो या 10 साल पुराने एम्प्लॉय हो, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसी के अकॉर्डिंगली प्रमोशन होगा. अब कंपनी ने ये एक नई पॉलिसी बना दी. ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका इंटरनल एनवायरनमेंट. ठीक है. सो इसकी वजह से बिजनेस पे जो भी इफेक्ट होते हैं उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हैं. इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इंटरनल एनवायरनमेंट. क्लियर हुआ. नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर दोज फैक्टर which influence and affect the business organization from externally. इसका मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन से हैं, वो वाले एनवायरनमेंट होते हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नली यानी बाहर से अफेक्ट करते हैं. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट. इसका मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड लोग हैं, जो कंपनी के बाहर रहते हैं, जैसे कस्टमर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, ये सब क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है. ठीक है. तो ये कंपनी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं. अब इनके अंदर कोई भी चेंजेस होती है, इनकी पॉलिसी, इनके बिहेवियर, इनकी एक्टिविटीज़ में, तो कंपनी को उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, ना कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंपनी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी. इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इट इज़ अ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इट इज़ नॉन कंट्रोलेबल. ओके. क्लियर हो गया. देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर नीड्स टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग एंड एडजस्ट फॉर स्मूथली रनिंग इट्स बिजनेस. यानी ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के एक्टिविटी को मैनेज करें, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होते हैं उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकता. क्लियर हुआ. चलिए नेक्स्ट देखें. अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी दो कंपोनेंट है. कितने हैं, दो कंपोनेंट है. कितने, दो कंपोनेंट. फर्स्ट वन है माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट, सेकंड वन है मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट. अब माइक्रो और मैक्रो तो हमें आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप ये दोनों ही कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं. ठीक.
माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स वो एनवायरनमेंट जो बिजनेस को बहुत स्मॉल लेवल पे अफेक्ट करता है, बहुत क्लोजली अफेक्ट करता है, और मैक्रो जो बहुत लार्ज में अफेक्ट करेगा और बहुत डिस्टेंटली अफेक्ट करता है। अब इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में देखते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट आर दोज फैक्टर विथ विच कंपनी आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड। वो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है? वो एनवायरनमेंट है जिसके थ्रू कंपनी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली कनेक्टेड है, और वी कैन से जिसके थ्रू क्लोजली रिलेटेड है। जैसे कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर, इनके साथ कंपनी क्या करती है? क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो एनवायरनमेंट। क्या कहते हैं? माइक्रो एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आता है आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। क्या आता है? मैक्रो एनवायरनमेंट। अब मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है? मैक्रो एनवायरनमेंट दैट फैक्टर विथ विच अ कंपनी डिस्टेंटली कनेक्टेड विच हैज़ अ नो कंट्रोल, इट अफेक्ट द बिजनेस ओवरऑल। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है? मैक्रो एनवायरनमेंट वो फैक्टर्स हैं जो कंपनी को डिस्टेंटली यानी दूर से ही अफेक्ट करते हैं, बट एट अ लार्ज क्वांटिटी अफेक्शन होता है, ठीक है। अब हमने माइक्रो और मैक्रो पढ़ लिया। इन दोनों को ही हमने देखा कि ये दोनों कैसे एनवायरनमेंट है? एक्सटर्नल है, जिसके ऊपर कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। अब मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? फर्स्ट वन है आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सेकंड है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, थर्ड है सोशल एनवायरनमेंट, फोर्थ है लीगल एनवायरनमेंट, और लास्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नाम से ही पता चल रहा है मैम पॉलिटिक्स से रिलेटेड होगा। यस, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है? पॉलिटिशियन से रिलेटेड है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, जो जैसे अभी बीजेपी रूलिंग पार्टी है, ठीक है, तो इन लोगों का क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने फेवर में जो भी डिसीजन लेती है, ठीक है, उसके थ्रू जब बिजनेस अफेक्ट होता है तो उसको हम लोग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं। जैसे नोटबंदी हो गया, ठीक है। अब नोटबंदी बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का, ठीक है। अब सरकार ने कहा नोट चेंज करने हैं, नोटबंदी होगी, तो हम सब ने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट टाइम सपोज इन केस बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी आ जाती है, अब फिर वो नोट चेंज करना चाहते हैं, तो हमें ये चीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। उसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के पॉलिसी के अगेंस्ट जा कर के किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, तो ऐसे कंपनियों को गवर्नमेंट चाहे तो सील कर सकती है, बंद करा सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आते हैं? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। जो पॉलिटिशियंस के थ्रू रूल्स बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लॉकडाउन हो रहा है, ठीक है, तो कुछ एरिया में लॉकडाउन जैसे कुछ पर्टिकुलर स्टेट में लॉकडाउन जो है वो कुछ दिन के लिए बंद है, जैसे ओवरऑल लॉकडाउन 3rd मई तक है, बट कुछ एरिया हैं जहाँ पे ये कोरोना वायरस नहीं मिला है, उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ रियायत मिल रही है, जैसे कहीं कहीं ओपन कर रहे हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर एरिया ट्रैवलिंग कर सकती है, मतलब जैसे खुल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो विथ अ कंडीशन, ठीक है, जैसे कुछ एरिया खोल दिए जा रहे हैं विथ अ कंडीशन। बाकी ऐसे देखा जाए तो 3rd मई के बाद भी ऐसा लगता है कि अगर ये इंक्रीज होता रहा और जिस पर्टिकुलर एरिया में पाया जाएगा तो शायद वहाँ लॉकडाउन 3rd मई के बाद भी और एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग स्टेट के अलग अलग गवर्नमेंट है, जैसे यूपी की गवर्नमेंट अलग डिसीजन ले रही है, दिल्ली सरकार अलग डिसीजन ले रही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अलग डिसीजन ले रही है, तो ये वाले जो एनवायरनमेंट है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, जो पॉलिटिशियंस के थ्रू लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट मतलब वो एनवायरनमेंट जो इकोनॉमिकली कंपनीज को अफेक्ट करते हैं, जैसे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट बढ़ गया या घट गया, बैंक रेट इंक्रीज हो गए, लोन, ठीक है। तो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट वो है जैसे बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया, ठीक है, और जैसे मान लीजिए सेविंग बैंक अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए, ठीक है। तो अब लोग क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ परचेसिंग लार्ज क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द मार्केट, दे ऑल आर सेव देयर मनी इनटू द बैंक, वाई? टू गेट द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो इससे होगा क्या? ऑर्गेनाइजेशन का जो गुड्स और सर्विस का फ्लो है, डिमांड जितने हाई रेंज में जनरेट हो रहा था वो सडनली कम हो जाएगा। अब लोग गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की जगह कम से कम खरीदेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे को सेविंग अकाउंट्स में सेव करेंगे। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। दूसरा ये ले लीजिए, जैसे अब कंपनीज हैं अपने एक्टिविटीज़ के लिए समझिए बैंक से लोन ले ली, ठीक है, अब वो बैंक लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत
लो था तो उन्होंने लिया था, लेकिन सडनली बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंपनी के ऊपर भी कॉस्ट ऑफ बर्डन ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कंपनी के कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से कंपनी का कॉस्ट बढ़ेगा। जब कंपनी का कॉस्ट बढ़ेगा तो कंपनी अपना कॉस्ट कहाँ से रिकवर कराती है, ऑब्वियसली कस्टमर से, गुड्स के प्राइस में ऐड करके, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उनके कंपनी के गुड्स कॉस्टली हो जाएंगे, उससे उनकी डिमांड पे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो जो भी मनी रिलेटेड एक्टिविटीज़ होते हैं उसको हम लोग इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में लेते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका सोशल एनवायरनमेंट। नाम से ही पता चल जा रहा है, सोशल एनवायरनमेंट यानी वो एनवायरनमेंट जो सोसाइटी के थ्रू होता है। जैसे सोसाइटी में रहने वाले एम्प्लॉयज़ हो गए, कस्टमर्स हो गए, जैसे सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं, ठीक है, जैसे, ठीक है। तो सोशल एनवायरनमेंट जैसे फेस्टिवल्स हो गए अलग अलग, तो फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग गुड्स के डिमांड चेंज होने लगते हैं, लोगों की हैबिट्स हो गई, उनकी हॉबीज़ हो गई, उसके अकॉर्डिंगली वो लोग गुड्स के डिमांड जनरेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर है। नेक्स्ट आता है आपका लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट यानी लॉ से रिलेटेड, जैसे जो भी एक्ट पास होते हैं, जो लॉ पास हो जाते हैं रिलेटेड टू कंपनीज पॉलिसी, कंपनीज एक्ट, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, या और भी जो चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से भी कंपनी अफेक्ट होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लीगल एनवायरनमेंट। लीगल में सिंपल एक ही चीज़ ध्यान में रखिएगा, लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू जो भी एक्ट पास होते हैं, जो भी लॉ ऑर्डर मिलता है, उसी को हम लोग लीगल एनवायरनमेंट बोलते हैं, राइट, जो कंपनी से रिलेटेड हो। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट यानी ऑलवेज मशीनरी से नहीं बच्चे। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो एनवायरनमेंट जिसमें कुछ नया हो, जिससे कुछ नया इन्वेंशन हो, जैसे समथिंग इनोवेटिव हो, या जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन मेथड में चेंजेस हो गया, न्यू स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई, जिसके थ्रू पॉजिटिविटी कंपनी में आने लग गई, तो उसको हम लोग बोलेंगे टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे जैसे मशीनरी अपग्रेडेशन हो गया, तो ये भी आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं इन पांचों एनवायरनमेंट के बारे में, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। ये जो पांचों एनवायरनमेंट है, इनको हम लोग और डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम आपको इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट बता देंगे कि क्या है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट, और इकोनॉमिकली एनवायरनमेंट के इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल के, ठीक है। आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। एज़ यूजुअल जो भी डाउट एंड क्वेरी होगी आप लोग मुझे इवनिंग शेड्यूल में पूछ लीजिएगा, ठीक है। हैप्पी एंड स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।